जय हिंद दोस्तों, मैं ज्ञानदर स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ज्ञानदर विनर्स में। दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट का तीसरा वीडियो है और आज हम लोग 4 फरवरी 2025 के ठीक फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। और आज हम लोग इन सभी क्वेश्चनों को पूरे डिटेल के साथ करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार के बारे में भारतीय संविधान के भाग 3 में बताया गया है। यदि हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें तो जो इसका संबंध है यह भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताया गया है। और इससे संबंधित जो अनुच्छेद 36 से 51 है, ठीक 36 से 51 तक, ठीक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताया गया है। यदि हम नागरिकता की बात करें तो जो नागरिकता का जो उल्लेख किया गया है यह भारतीय संविधान के भाग 2 में किया गया है, यानी कि 5 से, ठीक आर्टिकल 5 से 11 तक भारतीय नागरिकता के बारे में बताया गया है। ठीक, और देखिए मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो जो इसका संबंध है यह भारतीय संविधान के भाग 4 के 1 से संबंधित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी बिंदुओं को आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है, पृथ्वी पर 2 सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं जहां एक वर्ष में 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चेरापूंजी और मानिसराम में। ठीक, पृथ्वी के 2 सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान हैं जहां 1000, ठीक जहां 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन है, हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कृषि से संबंधित है। जो हरित क्रांति का जो संबंध है ये किससे है? कृषि से है। दोस्तों, यदि हम हरित क्रांति से संबंधित और प्रश्नों की बात करें तो जो हरित क्रांति का जो संबंध है किससे है? तृतीय पंचवर्षीय योजना से। किस पंचवर्षीय योजना से है? थर्ड पंचवर्षीय योजना से है। कब स्टार्ट किया गया था? 1966-67 में, ठीक हरित क्रांति को स्टार्ट किया गया था। यदि हम भारत में हरित क्रांति के जनक पूछे, ठीक भारत में हरित क्रांति के जनक की बात की जाए तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन जी। ठीक, एम.एस. स्वामीनाथन जी भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। यदि हम विश्व में, ठीक विश्व में हरित क्रांति की बात करें तो कौन जनक है? नॉर्मन ई बोरलॉग जी। ठीक, नॉर्मन ई बोरलॉग जी विश्व में हरित क्रांति के जनक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इन सभी बिंदुओं को आप लोग भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 153वां जयंती मनाई गई है। 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी जी की 153वां जयंती मनाई गई है। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 2025 में, ठीक 2025 में महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई है। ठीक, इसका जो भी जवाब होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन है, माइकल फैराडे ने विद्युत ट्रांसफार्मर और जनरेटर के पीछे के सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज कब की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1831 में। ठीक, 1831 में माइकल फैराडे ने विद्युत ट्रांसफार्मर और जनरेटर के पीछे की सिद्धांत की खोज की थी। इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव जिसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनी अट्टम, उड़ीसी और कथकली के प्रदर्शन शामिल हैं, आयोजित किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु हमारा सही आंसर। दोस्तों, यदि हम कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो जो यक्षगान होता है, आप लोग नोट करिएगा, यक्षगान कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कहाँ का है? कर्नाटक का है। बीरगासे कहाँ का है? बीरगासे कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यह भी कहाँ का है? कर्नाटक का है। यदि हम महाराष्ट्र की लोक नृत्य की बात करें तो लावड़ी, ठीक लावड़ी कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का है। और तमाशा, ठीक तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यह भी महाराष्ट्र का है। लेज्जिम, ठीक लेज्जिम कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यह भी महाराष्ट्र का है। यदि हम कोली नृत्य की बात करें तो यह भी कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यह भी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। यदि हम आंध्र प्रदेश की लोक नृत्य की बात करें तो कुचिपुड़ी, ठीक यानी कि कुचिपुड़ी कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का है। यदि हम कोलाट्टम, ठीक कोलाट्टम की बात करें तो कोलाट्टम कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यह भी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। और वीरनाट्यम, ठीक वीरनाट्यम कहाँ का है? वीरनाट्यम कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यह भी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। और धीमसा, आप लोग नोट करिएगा, धीमसा कहाँ का है?
ढीमसा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यह भी आंध्र प्रदेश का है। लंबाड़ी कहाँ का लोक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ठीक है, लंबाड़ी भी नोट करिएगा। लंबाड़ी कहाँ का है? यह भी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी निवेदन है, यदि आपको आपके भाई की मेहनत, वीडियो और कंटेंट की क्वालिटी आपको अच्छी लग रही है तो आप अपने इस चैनल को लाइक शेयर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। भारत में पहले एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था? 1951 में। ठीक, और कहाँ किया गया? अपने प्यारे देश भारत के नई दिल्ली में पहली बार पहले एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। यानी कि यह पहला ही संस्करण था, इसे भी ध्यान रखिएगा, यह पहला ही संस्करण था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम सन 1919 के आधार पर बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड इरविन और एडविन मैटेंग्यू जो थे। यह भारत सरकार अधिनियम सन 1919 के आधार पर बनी सिफारिशों के पीछे के प्रमुख व्यक्ति थे। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन से अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323 तक यूपीएससी के बारे में बताया गया। दोस्तों यदि हम आर्टिकल 17 की बात करें तो किससे संबंधित है? छूत से संबंधित। 18 की बात करें किससे संबंधित है? उपाधियों के अंश से है। इन सभी क्वेश्चनों को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है, वह एक कर्नाटक प्रसिद्ध गायिका थी जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गई थी, तो वह कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जी। जो एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जी थी, यह कर्नाटक की एक प्रसिद्ध गायिका थी जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गई थी। यदि हम एम.एस. सुब्बलक्ष्मी की बात करें तो इन्हें भारत रत्न, ठीक, इन्हें भारत रत्न कब मिला था? सन 1998 में इन्हें भारत रत्न मिला था और यह पहली महिला भारत रत्न प्राप्त करने वाली थी। यदि हम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इन्हें सन 1974 में मिला था और यह पहली महिला थी जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। आप इन सभी बिंदुओं को भी ध्यान में रखिएगा। यदि हम लता मंगेशकर की बात करें तो लता मंगेशकर को सन 2001 में, ठीक, सन 2001 में भारत रत्न मिला था। ठीक, यदि हम दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो इन्हें कब मिला था? सन 1989 में। सन 1989 में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। यदि हम पद्म विभूषण की बात करें तो सन 1999 में, ठीक, सन 1999 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था और सन 1969 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला था। आप लोग इन सभी बिंदुओं को भी ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल 11वें एशियाई खेल बीजिंग 1990 में एक विधा के रूप में शामिल किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कबड्डी हमारा सही आंसर। दोस्तों एशियाई खेल जो बीजिंग में हुए थे, कब हुए थे? सन 1990 में हुए थे। कौन सा खेल शामिल किया गया था? कबड्डी खेल शामिल किया गया था। और एशियाई खेल कब हुआ था? सन 1951। अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था। कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। कौन सा संस्करण था? फर्स्ट ही संस्करण था। ठीक, कहाँ पर हुआ था? भारत में हुआ था। इन सभी बिंदुओं को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना कब से क्रियान्वित की जा रही है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सन 2016 से। सन 2016 में, ठीक, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना को चालू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे को विशेष सहारे का उपयोग करके दीवारों पर चढ़ाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कद्दू के पौधे को, यानी कि इसे क्या कहते हैं? कोहड़ा भी कहते हैं। ठीक, इसे कोहड़ा भी कहते हैं। यानी का जो कद्दू का पौधा होता है इसे विशेष सहारे का उपयोग करके दीवारों पर चढ़ाया जाता है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है, NBPW जिसे लौह युग का सबसे व्यापक मृद भांड कर्म माना जा सकता है का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा है। NBPW का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर होता है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। यह जो क्वेश्चन हुआ था, पूछा गया था, देखिए 4 फरवरी को पूछा गया था। क्वेश्चन है, संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भरतनाट्यम हमारा सही आंसर। दोस्तों इन्हें सन 2008 में, ठीक, इन्हें सन 2008 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन है,
तृतीय पंचवर्षीय योजना सन 1961 से 1966 में उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, युद्धकालीन आय और संसाधन आवंटन इसका सही जवाब होगा। दोस्तों यदि हम तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? 1961 में चालू हुआ था और 1966 तक चला था। लेकिन इसके असफल होने के क्या कारण थे? ठीक वही हमसे क्वेश्चन पूछा है कि इसके असफल होने के क्या चुनौती कारण थे? तो 1952 में, ठीक 1962 में इंडिया और चाइना युद्ध हुआ था, इसका एक यह कारण हो गया। दूसरा क्या कारण हो गया? 1965 में, ठीक 1965 में, ठीक इंडिया और पाकिस्तान युद्ध हो गया था, इसका दूसरा सबसे बड़ा यह कारण था। और तीसरा कारण की बात करें तो सन 1965-66 में एक भीषण सूखा पड़ा था, ठीक भीषण सूखा पड़ा था। ये सभी तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता के सबसे बड़े कारण थे। दोस्तों यदि आप लोग पंचवर्षीय योजना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करना चाहते हैं तो मैंने इसी चैनल पर पंचवर्षीय योजना से संबंधित एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। आप लोग उस वीडियो को देखकर पंचवर्षीय योजना से संबंधित अपने सभी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, और यह हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों 4 फरवरी 2025 को जो करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था मैंने उसको हटाकर नए करंट अफेयर को ऐड कर दिया है, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। देखिए क्वेश्चन है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 102वां स्थान था। ठीक, वैश्विक भूखमरी सूचकांक में 2025 में भारत का जो स्थान था क्या था? 102वां स्थान था। यदि हम हेनले पासपोर्ट की बात करें तो ठीक, यानी कि अपने भारत देश का विजय कितना मजबूत है, इसमें कौन सा स्थान है भारत का? 25वां है। ठीक 25वां है। यदि हम ग्लोबल जेंडर गैप की बात करें तो भारत का स्थान कौन सा है? 131वां है। खुशहाली सूचकांक की बात करें तो आप लोग नोट करिएगा, खुशहाली सूचकांक की बात करें तो भारत का कौन सा स्थान है? 118वां है। यदि हम शांति सूचकांक की बात करें तो कौन सा स्थान है भारत का? 115वां शांति सूचकांक में भारत का स्थान है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी प्रश्नों को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, और यह भी हमारा करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ग्रीन टू गोल्ड, ठीक ग्रीन टू गोल्ड पहल के तहत किसने औद्योगिक भांग की खेती को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ठीक हिमाचल प्रदेश सरकार ने भांग की खेती को ग्रीन टू गोल्ड के तहत, ठीक भांग की खेती को करने के लिए मंजूरी दी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा अरब कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मोरक्को हमारा सही आंसर। दोस्तों मोरक्को ने भी हाल ही में अरब कप 2025 का खिताब जीता है। ठीक, और यदि हम उपविजेता की बात करें तो जो उपविजेता रहा था कौन सा रहा था? जॉर्डन, इसे भी ध्यान रखिएगा। उपविजेता कौन था? जॉर्डन रहा था, और विजेता कौन सा था? मोरक्को था। अगला क्वेश्चन है, और आज का हमारे यहाँ लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसे मिली है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत को। 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत को मिली है। यदि हम 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करें तो कहाँ पर हुआ था? ब्राज़ील के, ठीक है ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में, ठीक रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था। दोस्तों यदि हम ब्रिक्स में शामिल देशों की बात करें तो ब्रिक्स में शामिल देश कौन कौन से हैं? ब्राज़ील है, रसिया है, चाइना है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है। ये सभी देश ब्रिक्स में शामिल देश हैं। लेकिन अभी हाल ही में, ठीक मिस्र, इथोपिया, ईरान, ठीक और संयुक्त अरब अमीरात, ठीक ये 4 देश अभी हाल ही में ब्रिक्स में शामिल देश हुए हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को भी ध्यान में रखिएगा। दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका और आपके भाई की मेहनत और कंटेंट की क्वालिटी आपको अच्छी लगी है तो आप अपने इस चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने छोटे बड़े भाई बहनों के पास जरूर शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।